read in Hindi. Gradually, Maharaj Bharat became very affectionate toward the deer. He began to raise it and maintain it by giving it grass. He was always careful to protect it from the attacks of tigers and other animals. When it itched, he petted it, and in this way he always tried to keep it in a comfortable condition. He sometimes kissed it out of love. Being attached to raising the deer, Maharaj Bharat forgot the rules and regulations for the advancement of spiritual life, and he gradually forgot to worship the Supreme Personality of Godhead. After a few days, he forgot everything about his spiritual advancement. धीरे धीरे महाराज भरत उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल्य हो गए। वे घास खिला खिलाकर उसका पालन करने लगे। वे बाघ तथा अन्य हिंसक पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते। जब उसे खुजली होती तो वह सहलाते और उसे आरामदेह स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे। इस प्रकार मृग के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत अत्यधिक आध्यात्मिक जीवन के यम नियम को भूल गए। यहाँ तक कि धीरे धीरे भगवान की आराधना को भी भूल गए। कुछ दिनों बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। तात्पर्य, इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए और यम नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि हम इसे करने में लापरवाही बरतते हैं तो अंत में हमें नीचे गिरना पड़ेगा। हमें चाहिए कि प्रातः उठकर स्नान करें और मंगला आरती में सम्मिलित हों, अर्चा विग्रहों की आराधना करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वैदिक साहित्य का अध्ययन करें और आचार्य तथा गुरुओं के बताए हुए यम नियमों का पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो चाहे हम जितने उच्च पद पर क्यों न आसीन हो, नीचे आ गिरेंगे। भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न तज्यम कर्म वेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, वरन इन्हें अवश्य करते रहना चाहिए। वस्तुतः यज्ञ दान और तप महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं। यहाँ तक कि सन्यासी को भी इन विधि विधानों का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसे अर्च विग्रह की आराधना करनी चाहिए और समय तथा जीवन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। उसे तब भी करते रहना चाहिए। इन सब का त्याग नहीं हो सकता। मनुष्य को यह समझकर कि उसने संन्यास धारण कर लिया है, अपने को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भरत महाराज के कार्यकलापों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी भक्तों से आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ। I seek blessings of all devotees assembled here. In front of you, I am like a toddler in Krishna consciousness. So please bless me that I can repeat the words of Acharyas. I visited Narsingiridhari temple 3 years back. That time there was a big program where His Grace Hari Sauri Prabhu and His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj came. How many of you were there that time? कितने लोग थे उस समय पे? कुछ भक्त थे। So this is my second visit. यह श्लोक हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। It's like a warning in our spiritual life. कई बार हमारी आसक्ति हमको दिखती नहीं है ना। जब हम भरत महाराज का चरित्र सुनते हैं, हमको लगता है क्या हिरण के प्रति आसक्त हो गए। यू थिंक लाइक दैट समटाइम्स, डियर, हाउ कैन डियर बी सो डियर, व्हाट्स बिग डील अबाउट डियर। और अगर हम गहनता से सोचें,
हम सबके जीवन में कोई ना कोई हिरण है, डियर है। हिरण की आकृति में नहीं है, अलग अलग आकृतियों में है, और हम उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। माया जब प्रवेश करती है भक्ति जीवन में तो बहुत ही सौम्य स्वरूप बना करके प्रवेश करती है। वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म। माया डजंट कम इन ए अगली फॉर्म, कम्स इन ए वेरी अट्रैक्टिव फॉर्म। जस्ट लाइक वी रिमेंबर व्हेन पूतना एंटर्ड वृंदावन, हाउ शी वॉज ड्रेस्ड। पूतना का वेशभूषा कैसी थी? एकदम अप्सराओं जैसे। कई लोग तो सोच रहे थे कि यह साक्षात लक्ष्मी आ रही है, हाँ? और इसीलिए किसी ने भी पूतना को रोका नहीं। लेकिन है कौन? पूतना। पूत मतलब पवित्रता, और ना मतलब जिनके अंदर एक लेश मात्र भी पवित्रता नहीं है, वह पूतना है। लेकिन दिख कैसी रहे हैं? पवित्र दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इतना खतरनाक होता है। एक बार एक व्यक्ति यमराज के पास गया, उसने पाप कर्म भी किए थे, पुण्य कर्म भी किए थे। तो यमराज ने बोला कि देखो, आपको स्वर्ग भी जाना है और नरक भी जाना है, तो अभी बताइए कौन सा पहले जाएंगे। तो वह व्यापारी था, उसको थोड़ा अभ्यास था टेस्ट करके सामान खरीदने का। तो उसने बोला कि पहले थोड़ा सैंपल दिखाइए दोनों का, क्या होता क्या है। तो यमराज ने सैंपल दिखाया। स्वर्ग में दिखाया कि देखो नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, उद्यान है, लोग बैठ करके ध्यान कर रहे हैं इत्यादि। और नरक दिखाया कि अरे बड़ी पार्टी चल रही है, मदिरा लोग पी रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, दम मारो दम कर रहे हैं। तो क्या करे, व्यक्ति को लगा कि अरे नरक ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ तो स्वर्ग में बोर हो जाएंगे, कितनी देर गार्डन में घूमेंगे। तो उसने यमराज को बोला, आई प्रेफर टू गो टू हेल, इट लुक्स मोर लुक्रेटिव ऑफर। यमराज ने बोला ओके, सो बी इट। जैसे ही नरक में प्रवेश करता है, यमराज के दूत पकड़ करके उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। तो चीखने लगता है कि अरे हमारे साथ धोखा हुआ है, बाहर से तो दिखा रहे थे कि शराब पी रहे हैं लोग, मदिरा पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और आपने यहाँ पर हमको पिटाई करना शुरू कर दिया। यमराज ने बोला वो एडवर्टाइजमेंट था, वो स्टेशन है जहां से नरक पहुंचा जाता है। तो नरक में जाने के लिए 4 नियमों का भंगन करके नरक में जा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में यदि जाना है तो कई बार आध्यात्मिक जीवन कठिन दिखता है, लेकिन गंतव्य को हम याद रखें कि हमारा गंतव्य कितना सुखद है। वी शुड रिमेंबर आवर डेस्टिनेशन। One time when Srila Prabhupada disciple was working very hard and he brought all luggage of Srila Prabhupada in his room and he was practically panting, his difficulty in breathing. Prabhupada just patted on his back and said, so much misery in the material world, but when I take you to spiritual world, no more miseries. There you will enjoy with Krishna eternally. तो हमें अपना गंतव्य याद रखना है। कई बार उस गंतव्य को भूल करके हम आसक्तियों में लग जाते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति जा नहीं सकती, इतनी आसानी से नहीं जाती है, बहुत आसानी से आ जाती है, जाती नहीं है। अभी तो पहले के ज़माने में जैसे भरत महाराज की आसक्ति बताई गई है, हिरण आया सामने दिखा और आसक्त हो गए। हमारे हिरण तो हर प्रत्येक क्षण में आते हैं, पॉपअप्स है ना, मैसेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सो मच। दिस पॉपअप्स आर लाइक एल्यूरमेंट ऑफ माया। कई बार जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद 4 हाथ होते तो अच्छा होता है ना। 2 हाथ से हम अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहते हैं और 1 हाथ से कुछ और काम भी कर लेते हैं और 1 हाथ से माला भी कर लेते हैं। लेकिन यह आसक्तियां धीरे धीरे हमको ग्रसित कर देती हैं। दे एंट्रैप द लिविंग एंटिटी। भरत महाराज लेफ्ट हिज चिल्ड्रन, हिज वाइफ। इज इट इजी टू लीव वाइफ एंड चिल्ड्रन? All our householders here, maximums. Is it easy to leave children? भरत महाराज अपने पुत्रों का त्याग किए, परिवार का परित्याग किए, फिर वन में जा करके तपस्या कर रहे थे और किसके प्रति आसक्त हो गए? हिरण के प्रति आसक्त हो गए। यहाँ बताया है धीरे 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 अपने आध्यात्मिक उन्नति को पूर्ण रूप से भूल गए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब माया आती है बहुत ही सुंदर प्रलोभन दे करके आती है। जैसे एक बार एक शेख जानते हैं,
गल्फ कंट्रीज में शेख होते हैं, सुंदर वो पहनते हैं सफ़ेद। तो एक बार शेख एक रेगिस्तान में तंबू लगा करके बैठा हुआ था और तंबू लगा करके सोचा कि उसने हम यहाँ पर नाइट आउट करेंगे, कैंपिंग करेंगे। इसी समय पर एक ऊँट आया। अब ऊँट तो विशाल का है। ऊँट आकर के बोलता है हमको बहुत ठंड लग रही है, हमको अंदर आने दो। शेख बोलता है अरे जरा सा तंबू, जरा सा टेंट, आप अंदर कैसे आएंगे? बोले नहीं नहीं, थोड़ा सा बस चेहरा अंदर लाने दो, थोड़ा सा चेहरा अंदर कर लेंगे तो ठंड कम लगेगी, कान पे बहुत ठंड लग रही है। शेख बोलता है ठीक है आ जाइए। वो थोड़ा सा ऊँट अपना चेहरा अंदर डालता है। फिर अब ऊँट की तो गर्दन लंबी, धीरे धीरे गर्दन भी अंदर डाल देता है। फिर धीरे धीरे 2 पैर अंदर डालता है, फिर अपना पेट अंदर डालता है, दोनों बाकी के पैर भी अंदर डाल देता है। शेख बाहर, ऊँट अंदर। ऐसे हमारे भक्ति जीवन में होता है। पहले लगता है कि अरे कितना भक्ति तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। भरत महाराज को लगा किसी की मदद करना क्या पाप है? एक हिरण का बच्चा जो असहाय है, अनाथ है, उसकी मदद करना क्या पाप है? बट पाप कब हो गया, मुश्किल कब हो गई? जब भक्ति साइड में हो गई। When we give more preference to our attachments than devotional service. Nobody is saying to leave home, nobody is saying to leave job, but when they become more prominent than Krishna, that is a problem. वहाँ समस्या शुरू हो जाती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कई भक्त ड्राइविंग करते करते एक दोनों हाथ से ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर जप माला भी लटक रही है, माला चल रही है साथ में। तो भगवान को भी लगता होगा इनके जीवन में आकर के हमने बोझ बढ़ा दिया, कितना परेशान हो गया बेचारा माला करने के लिए। ऐसे हमारे धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति से मन उठ जाता है। हम लोग अपनी परंपरा में सुनते हैं युक्त वैराग्य, बहुत प्रचलित तथ्य है युक्त वैराग्य। कुछ भी करना हो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, ये ब्रह्मास्त्र है युक्त वैराग्य। नया फोन खरीदा है 70,000 रुपए का, क्यों? युक्त वैराग्य। नए नए कपड़े हम खरीदते हैं, हर दिन प्रतिदिन मंदिर में आए तो ड्रेस रिपीट नहीं होना चाहिए, क्यों? युक्त वैराग्य। ये युक्त वैराग्य नहीं है, ये युक्त ही है। दिस सिंपल अटैचमेंट, इट्स नॉट युक्त वैराग्य। One time Srila Prabhupada was going on morning walk and he saw a big house. So Prabhupada said that such a big house, if we get this house, we'll engage in Krishna's service. Devotees are walking behind Srila Prabhupada, said, Jai Prabhupada, yes Prabhupada. Prabhupada walked little further. He saw a big car. Prabhupada said, such a nice car. If we get this car, we will engage in Krishna's service. Devotee said, yes, Jai Prabhupada, yes Prabhupada. Prabhupada went little ahead. There was a big dog. Prabhupada said, such a nice dog. If we get this dog, we will engage in Krishna's service. Devotee said, Jai Prabhupada, yes Prabhupada. Prabhupada said, you fools and rascals, how will you engage dog in Krishna's service? So don't be a blind follower. We have to be shrewd, we have to be intelligent. कि क्या आसक्ति बन सकती है और क्या भक्ति में सहायता कर सकती है। कृष्ण का एक नाम है निरंजन। निरंजन, बहुत सारे अर्थ इस शब्द के हैं, लेकिन एक मतलब है अंजन, अर्थात होता है जैसे प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन। अंजन मतलब जो काजल आंखों में लगाते हैं, यानी कि श्रृंगार। निरंजन मतलब जो कोई श्रृंगार नहीं करते हैं। निरंजन, वो प्राकृत रूप से इतने मनमोहक हैं, आकर्षक हैं, सर्वाकर्षक हैं, इसलिए तो कृष्ण है, इसलिए उनका नाम है निरंजन। कृष्ण को आडंबर पसंद नहीं, कृत्रिम सजावट पसंद नहीं। वह वन में विचरण करने वाले ग्वाले हैं। जब माता यशोदा उनको आभूषण पहनाती, श्रृंगार करती, तैयार करके भेजती, वन में जाकर के ग्वाल वाल सब श्रृंगार को खोल देते थे, सब कुछ, और फिर फूलों से अलग अलग रंग निकाल करके कृष्ण को सुंदर श्रृंगार करते। 5 वन फूलों की माला पहना करके वैजंती माला कृष्ण के गले में डालते। तो उस प्रकार से कृष्ण को आडंबर पसंद नहीं। कई बार भक्ति में युक्त वैराग्य के नाम पर हम लोग अपनी आसक्तियों को बढ़ाते जाते हैं और फिर धीरे 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 कृष्ण हमारे जीवन से, कृष्ण फेड्स अवे फ्रॉम आवर लाइफ। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाट इज अटैचमेंट इन आवर लाइफ। हमको स्मरण रखना होगा कि जो आज की आसक्ति है वही मृत्यु के समय पर हमको याद आएगा। इस तरह सोचना चाहिए। क्या आसक्तियां हमारे जीवन में चल रही हैं?
क्या अपेक्षाएं हमारे जीवन में है। कई बार लोग इतने आसक्त हो जाते हैं अपनी इच्छाओं से कि सही गलत भी भूल जाते हैं, है ना। जैसे अर्जुन बोलते हैं कि बला योगा नियोजिता, बल से मानो कोई आकृष्ट कर रहा है, खींच रहा है, खींच करके ले जा रहा है। कौन खींच रहा है? हमारी इच्छाएं हमको खींच रही है, हमारी आसक्तियां हमको खींच रही है। एक बार एक दंपति, पति पत्नी, they both were fighting. Mother wanted son to become engineer, father wanted son to become doctor. दोनों फाइटिंग करने लगे, engineer, doctor, engineer, doctor, engineer, doctor. The fight became so much that they decided to go to court. Let's go to court. They applied a case, hired 2 lawyers, and both lawyers were putting arguments. No, he has to be engineer. No, he has to be doctor. And they put whole, thing in front of the judge. Judge was fed up. They said, "What is your problem? Just ask the child what he wants to become." The mother and father said, "This is the problem. Till now we don't have any issue. We don't have any child." अभी बच्चे ही नहीं है, लड़ किस बात के लिए रहे हैं? आसक्ति के लिए. Our attachment becomes so strong. It's no logic. Attachments are no logic. Even a female cockroach, when she loves a male cockroach, for him he is Mr. India. For him he is the most beautiful person in the world. So this is the reality of attachment, and Bharat Maharaj is becoming attached to deer. So much so that he is kissing deer. He is thinking, what will happen if I will not pet him? Is that reality? But we all think like this. If I will not be there, what will happen to my relatives? What will happen to temple? If I will not come to Sunday program, we come to take. We don't come to give. We are receivers in Krishna consciousness. We are not achievers. कृष्ण भावनामृत में हमको ये झंडे गाड़ने के लिए नहीं आते कि देखो मैंने क्या कर्तव्य दिखाया, मैंने कितना अच्छा गाया, मैंने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया. नहीं, यह भी आसक्ति है. यह सब आसक्तियां हैं. कई बार भक्ति का लेप लगा करके माया आसक्ति देगी. देखो आप तो इतना अच्छा गाते हैं, आप गंधर्व का गिरिधारी के लिए गाइए. हो सकता है गंधर्व का गिरिधारी बड़े परेशान हो, बेचारे कान भी बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमको लगता है हम बहुत अच्छे गायक हैं, हमको लगता है हम बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, हमको लगता है हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन भगवान और भक्त हमको सहन करते हैं, यह सोच के आना चाहिए. सेवा का अवसर मिल रहा है, सेवा वृत्ति से आसक्ति हो, किसी सेवा से आसक्ति ना हो. कि कल को कोई बोले कि आप डस्टबिन फेंक करके आइए, तो वह भी सेवा हमें अच्छी लगे. और कल को कोई बोले कि आप व्यासासन पर बैठ करके प्रवचन कीजिए, तो वह सेवा भी हमको अच्छी लगे. या भक्ति में भी आसक्तियां इस प्रकार से आती हैं. कई बार लोग डस्टबिन फेंकने से आसक्त हो जाते हैं. देखो मैं कितना विनम्र हूं कि मैं डस्टबिन फेंकता हूं, यह आसक्ति हो गई. दशम स्कंद में सुदामा की कथा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, सुदामा आसक्त थे. किस चीज से आसक्त थे? एक जोड़ी कपड़ा सुदामा के पास, पत्नी के पास भी एक सेट कपड़ा. दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते और वहीं खड़े हो जाते धूप में, कि धूप से सूख जाएंगे. फिर पोंछने के लिए कपड़ा नहीं, दूसरे कपड़ा बदलने के लिए कपड़ा नहीं. इतनी दरिद्रता सुदामा के जीवन में थी. किस चीज से आसक्त हो गया? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अपनी दरिद्रता से आसक्त हो गया. इसलिए कृष्ण ने वह आसक्ति छोड़ी कि तुम ऐश्वर्य लो भाई, अगर दरिद्रता से आसक्त हो जाओगे तो मुझसे आसक्त कैसे होगी. प्रथम स्कंद में नारद मुनि की कथा आती है. नारद मुनि अपने पूर्व जीवन की कथा बताते हैं, आप सबने सुनी है. वो एक दासी के पुत्र थे, किस प्रकार 4 भक्ति वेदांतों को सेवा करते हैं. और जब उनकी माता को सर्प काट लेता है, देखिए छोटे बालक की आध्यात्मिक उन्नति देखिए कि माता को सर्प ने काट लिया, उस माता के अलावा नारद मुनि का कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी वह रोए नहीं. फिर भी वो किसी प्रकार के निराशा के प्रति अपने आप को स्फुर्द नहीं किए, केवल और केवल कृष्ण की कृपा उसको मान करके वन में गमन करते हैं, है ना. और वहां जाकर के जब भगवान का चिंतन करते हैं, भक्ति वेदांत द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं, भगवान उनको क्या बोलते हैं? बेटा तुम इस जीवन में हमको दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर कोई कल्मश है.
और बाद में जा करके अगले जन्म में तुमको हम दर्शन देंगे। क्या कलमश था इस बालक का? अरे माता के प्रति आसक्त नहीं, घर के प्रति आसक्त नहीं, जीवन में कोई आसक्ति नहीं। किस चीज के लिए आसक्त था? आचार्य लोग बताते हैं वो वन में रहने के लिए आसक्त था। देखो कैसे आसक्ति आती है। हमको यदि कृष्ण चाहे कि हम महलों में रहें तो वन के प्रति आसक्ति भी आ सकती है, और कृष्ण यदि चाहे कि हम वन में रहें तो फिर महल के प्रति आसक्ति आ सकती है। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही, ये हमारे भक्तों का संकल्प होना चाहिए। आसक्ति हो तो केवल कृष्ण से और कृष्ण के प्रतिनिधि से, गुरु से, और कोई आसक्ति हमारे जीवन में ना हो। कौन कौन इस भौतिक संसार में दोबारा आना चाहते हैं? कोई भी नहीं आना चाहते। लेकिन कौन कौन आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं? मुश्किल है कहना। बहुत सारे आप लोग हो गए, मैं नहीं हुआ। बहुत मुश्किल है कहना। नेम फेम ग्लोरी अगेन सेम स्टोरी, फिर से आना है। हम जब तक ये मान प्रतिष्ठा की आसक्ति रखेंगे, जब तक हमारे ये हिरण हमारे जीवन में रहेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी आसक्तियों के लिए भक्ति में सेवा को नहीं छोड़ना। प्रभुपाद बोल रहे हैं यज्ञ तप दान कभी नहीं छोड़ना। यज्ञ क्या है? कई बार लोग आसक्त होते हैं, बड़ा सा कुंड बनाओ, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाओ, वो लोग मंत्र उच्चारण करेंगे तब यज्ञ होगा। एक बार विदेश में एक स्थान पर ऐसे एक व्यक्ति अड़ गए कि हमको तो यज्ञ करना है। भक्तों ने समझाया, देखो भाई कलयुग का यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों ने बहुत समझाया कि देखो भाई कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करो। बोले नहीं नहीं, हमको तो वही यज्ञ करना है, वो आग वाला। अग्नि जब तक नहीं लगे तब यज्ञ क्या हो? ठीक है, भक्त लोगों ने उनकी जिद मान ली, यज्ञ कुंड बनाया, लकड़ी वकड़ी लगाई, और ये भक्त बेचारा स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ शुरू करता है। अब अमेरिका में हर बिल्डिंग में फायर सेंसर होते हैं, तो वो यज्ञ के धुआं से फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया और ऑटोमेटिक जो पानी के वो होते हैं, पानी गिरने लगा, पूरे घर में पानी पानी हो गया। तो व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया, बोले ये क्या किया? आपने ही तो बोला था यज्ञ किया करना है, यज्ञ किया। बोले तो यज्ञ से ऐसे कैसे हो गया? बोले प्रमाणित है, गीता में बोला है भगवान ने यज्ञ करने से बारिश आती है। तो आपका यज्ञ फलित हो गया, घर में पूरा पानी पानी हो गया। तो इस प्रकार से यज्ञ नहीं है। वास्तविक कलयुग का क्या यज्ञ है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब 4-5 भक्त बैठ करके ताली बजा करके हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, वही हरे कृष्ण कीर्तन महायज्ञ हो जाता है। तो उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में आए थे, हर एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किए। जब वो कुर्म क्षेत्र में आए तो एक ब्राह्मण ने उनको बोला कि महाप्रभु हम आपके प्रति इतने आसक्त हैं, आई वांट टू गो विथ यू, प्लीज टेक मी विथ यू। चैतन्य महाप्रभु चेस्टाइज्ड हिम दैट नो, you are a householder, you should not leave home and come with me. Live at your home, my first instruction. Second instruction, constantly chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। निरंतर करो हरि नाम संकीर्तन। Constantly if you chant this Hare Krishna Mahamantra, then the waves of material world will not touch you. भव तरंग आपको स्पर्श नहीं करेंगी अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करेंगे। और तीसरा निर्देश चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को दिया, इतने में ही संतुष्ट नहीं रहना है, यह है 50%। दूसरा 50% क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु भैया तारो यही देश। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आदि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी आपकी साधना से, और बाकी की आधी उन्नति किससे होगी? प्रचार से। तो आप जिसको मिलते हैं उसको जाकर के बोलिए कि हे भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तब जड़ आसक्ति हमको नहीं पकड़ पाएंगे। वहां वास्तविक दान है, जो भगवत गीता में कृष्ण बोला दान कभी नहीं छोड़ा। हम क्या दान देंगे? इतने आसक्त हैं अपने, और आजकल का फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी, कितना दान देंगे? पहले जमाने में गृहस्थ लोगों को उपदेश दिया गया था कि घर के सामने खड़े होकर के आवाज लगाइए कि कोई भूखा है क्या, कोई दरिद्र है क्या।
और जब तक कोई भी संतुष्ट नहीं रहेगा आप भोजन नहीं कर सकते। आज आप थोड़ा आवाज लगाइए, क्या होगा? सैकड़ों लोग आपके घर में घुस जाएंगे, आपका खाने का टाइम आएगा ही नहीं। तो यह सब सिद्धांत मुश्किल है। अब दान कैसे करेंगे? सर्वोच्च दान है कृष्ण भावनामृत का दान। देखिए, किसी को भोजन देंगे, पुनः उसको भूख लगेगी, वस्त्र देंगे, फिर फट जाएंगे। क्या पूरे संसार में सभी लोग भूखे हैं? कितने प्रतिशत? थोड़ा प्रतिशत। क्या संसार में सभी लोगों को आश्रय का विहीनता है? Is housing a problem in the whole world? Some people are homeless, not all of them, some percentage. Are all people deceased in this world? No, some people are deceased and everybody get deceased, but for some point. But everybody is in scarcity of Krishna consciousness. So कौन से commodity का सबसे ज्यादा डिमांड है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। बिजनेस का प्रिंसिपल होता है सप्लाई एंड डिमांड। जो सप्लाई ज्यादा वहां बिजनेस अच्छा है ना। कहीं आप हरे कृष्ण मंदिर में जाकर के कंघी बेचेंगे, कितनी कंघी सेल होगी? हाँ, इस तरह जो लोग हैं, हाउ मेनी कॉम्स यू कैन सेल इन हरे कृष्ण ब्रह्मचारी आश्रम? नथिंग। सो वेयर देयर इज मोर डिमांड योर बिजनेस कैन फ्लरिश। सो स्कैरसिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस 100% डिमांड. So what we should do? Supply Krishna consciousness. This is the greatest dhan. This is the highest charity. And those who are not preaching, that is hinsa. Why it is hinsa? Suppose कोरोना में जब सभी लोग इतने लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, केवल आपके पास वैक्सीन थी, लेकिन आपने केवल खुद को लगाई, किसी को दी नहीं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप चाहते हैं पूरी दुनिया मर जाए, मैं अकेला रहूं, यही मतलब हुआ ना. तो हमारे पास कृष्ण भावनामृत आ गई है जो हमारी आसक्तियों से हमें मुक्त करके कृष्ण धाम ले जा सकते हैं, पर हम प्रचार नहीं करेंगे. तो इसका मतलब क्या है? हम चाहते हैं जगतवासी आसक्तियों में पड़े रहें. क्या हम ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते. वैष्णव का हृदय द्रवित होता है दूसरों का दुख देख करके, पर दुख दुखी, ये वैष्णव का स्वभाव है. जो दूसरों का दुख देखता है वह द्रवित होता है. कृष्ण इनको वापस आपकी शरण में लगाए, इसलिए वो प्रचार करता है. अभी हम लोग गीता मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं. कई लोग तिरस्कृत करेंगे, कई लोग बोलेंगे आपको कितना कमीशन मिलता है, कई लोग अलग अलग बात बोलेंगे, आप बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन हाँ, हमारा एक बिजनेस का उद्देश्य है, कृष्ण की शरण में अगर जीवात्मा जाएगा तो कृष्ण हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे. हमारे साधन से हम कितने ऊपर जा सकते हैं. भरत महाराज जो भाव स्तर पर थे, हिरण के प्रति आसक्त हो गए. क्या हमारे अंदर आसक्ति नहीं आ सकती? क्या हम अपने पथ से च्युत नहीं हो सकते? एनी टाइम वी कैन डेविएट. व्हाट इज श्योरिटी दैट वी विल गो बैक टू गॉडहेड? बट इफ वी प्रीच टू अदर्स and one of them become pure devotee, he will tell Krishna, Krishna, such and such devotee gave me Bhagavad Gita in Bangalore, therefore I came back to you. Krishna says, okay, who gave you Bhagavad Gita? Let me bring him also. So then we will go back to Krishna. So that is our hope. Just like Dhruv Maharaj, when he was going back to Godhead, Dhruv Maharaj asked, what about my mother? So Nanda and Sunanda told that, look, your mother is going before you, because she showed you the way to Krishna. Generally, when any relative become Krishna conscious, other people, relatives, they become so adamant. No, you cannot practice Krishna consciousness. Become a drunkard, we don't have any problem. Become a meat eater, we don't have a problem. Become a womanizer, we don't have any problem. But Hare Krishna devotee, my God. घर में मातम होता है. अगर कोई भक्त बन जाए, स्पेशली कोई मंदिर में आ जाए, बाप रे बाप, इतना खेद, इतना शोक लोग करते हैं. लेकिन ध्रुव की माता को देखिए, छोटे से बालक को भेज दिया, जाओ वन में जाओ, जा करके नारायण की आराधना करो. करोड़ों करोड़ों माताएं जो आनंद, जो सुख, जो ममता नहीं दे सकती, भगवान कृष्ण तुम्हें दे सकते हैं. क्या आसक्ति में रखा है? छोड़ो इसको, जाओ. इसी प्रकार दूसरा चरित्र रामायण में आता है. जब भगवान श्री रामचंद्र वन के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं, सीता माता बोलती है हमको आपके साथ लेकर के जाइए. भगवान बोलते नहीं, वन में बहुत कष्ट होंगे, आपको अयोध्या में रहना चाहिए. सीता बोलती है
आपके बिना अयोध्या का क्या प्रयोजन है? जहां आप हैं वहीं अयोध्या है, तो हम आपके साथ जाएंगे। बहुत सुंदर वार्तालाप है, भगवान सीता को भी अनुमति देते हैं। फिर तीसरा एक व्यक्ति आता है, कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण आकर के बोलते हैं कि हमको भी आपके साथ लेकर के जाइए, हमको क्यों आप छोड़ करके जा रहे हैं? तो राम बोलते हैं देखो आपकी माता यहाँ अकेली है, अभी भरत शत्रुघ्न नहीं है, आपकी माता सुमित्रा का ध्यान कौन रखेगा? तो जाइए आपकी माता का ध्यान रखिए। लक्ष्मण बोलते हैं यदि माता ने बोल दिया तो फिर ठीक है आप आ सकते हैं। राम क्या बोलते हैं? अभी लक्ष्मण सुमित्रा के पास जाकर के बोलते हैं कि भगवान राम वन में जा रहे हैं, हमको वहां जाना है, हमको राज्य ऐश्वर्य में कोई आसक्ति नहीं, सुख हमारा वही है जो राम की सेवा है, तो हमको जाने दीजिए। अब सुमित्रा क्या प्रतिक्रिया देती है, बहुत शिक्षाप्रद है। सुमित्रा लक्ष्मण को डांटने लगती है कि आप मेरे पास अनुमति लेने के लिए आए क्यों आए? लक्ष्मण बोलते हैं आप हमारी माता है इसलिए आए। बोले नहीं, आपकी माता हम नहीं है। तात तुम्हारी मात भय देहि, पिता राम सब भांति से नहीं। तुम्हारे आज से माता पिता है राम और सीता, हम आपकी माता नहीं है, तो जाओ, जहां माता पिता जाते हैं वहीं जाओ। यह दो माता शास्त्रों में ऐसी है, ध्रुव की माता और लक्ष्मण की माता अपने पुत्र को वन में भेज देती है, और इसका फल क्या मिलता है? उनसे पहले, उनके पुत्रों से पहले वो भगवत धाम पहुंच जाती है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हम भी प्रचार कर रहे हैं इसी आशा से कि हमारा कोई एक अनुयायी शुद्ध भक्त बन जाएगा तो हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद विनम्रता में बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सटीक है कि हम लोग चाहे इतने शुद्ध ना हो पाए, वी मे नॉट बी दैट प्योर, बट इफ वी प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस then we can dovetail our attachments to Krishna. Let us turn our attachments to Krishna, and if we bring more and more people in Krishna's service, Krishna will count all those sacrifices, and then even though we are not pure, Krishna will take us back home, back to God. Hare Krishna. ग्रंथराज भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गांधर्विक गिरिधारी की, कलि पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? हैव ए माइक? Okay, you can speak loudly. So the question is, if a mother has desire that his child become Krishna conscious, is it okay to have that desire? Yes, why not? The scriptures say that if you are not having that desire, then you are not a mother. Guru na sasyat, janani na sasyat. That verse is there. That mother is not mother who cannot make his son as a devotee. So we should have that desire. But there is a condition supply. There is a star. We can't force anybody. With our own example, children will learn. We may guide them, we may inspire them. But when we force too much, they become averse to Krishna consciousness. So that extreme also should not be there. We have to balance it. Is Krishna forcing us? Is Krishna forcing us to become devotees? No. He is making all arrangements so that we become inspired to become devotees. But He never forces us. In the same way, for children, parents are example. Whatever you do, they will imitate. So if you are exemplary, they will become devotees, and we will inspire them further in Krishna consciousness. But at the same time, if they want more time to progress, we should not push them. Many times what happened, we come to temple and some children, they recite nice, say Purushukta. Next morning we wake up our children, you also have to learn Purushukta. Everybody is not same.
So we have to balance both extremes. Don't leave them completely in Maya, but don't push them artificially also. So create that, if we can create that inspirational model at home, where children get inspired to practice Krishna consciousness, that is best. And that's the responsibility of parents. Any other question? We have mic. He was mentioning that preaching is like 50% of advanced movements. So, but in Bhagavatam we see many examples like Khandamuni, Architraketu, Gopalaketu, that in perfection. They were not so much in the perfection. Yeah, there are many examples in Bhagavatam because see, they were perfected beings. But when it comes to us, we have to follow the Acharya. What Acharya told? Latest Acharya, Chaitanya Mahaprabhu told, Amar Agya Guru, Bharat Bhumita Haila Manusya Janma Jar, Janma Sarthak Kari Kar Paropakar. Both are important. Janma Sarthak Kari, practice Krishna consciousness, make your life perfect. And Kar Paropakar, preach Krishna consciousness. Both are important. In Bhagavatam we see other examples also. Like Maitreya Muni was telling Vidura such nice pastimes of Srimad Bhagavatam. And he was ready to tell more also. But Vidura said, no. I need to do something. I heard so much, I need to digest it. How to digest? I'll go and deliver my brother Dhritarashtra. From same house from where he was insulted, Duryodhana insulted Vidura so much, he had left house. But same house, same palace, Vidura goes back. If we are insulted somewhere, will we go back there? But Vidura, who was such a person of Nyaya, he also went there back. For what? For delivering Dhritarashtra. He said, whatever I heard, I need to digest. Without compassion, how our sadhana will digest? Bhakti Siddhanta Saraswati. 1 billion names. After that, what he did? Opened Gaudiya Math. Srila Prabhupada, in Radha Damodar, he is writing books. But then, he went and preached Krishna consciousness all over the world. So we have to follow the acharyas. Mahajano yen gata sapanta. Scriptures may be confusing. There are so many instruction in scriptures. But how to follow scriptures in life, you have to follow acharya. So since Srila Prabhupada taught us, do morning program, do evening program and daytime preach. So he made this system. So like that we should also follow and do our sadhana nicely and preach Krishna consciousness. Both are equally important. Any other? Mataji. हम कैसे पहचाने कि हमारी आसक्ति किधर है? अगर किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत बढ़ रही है तो वह आसक्ति नहीं है. भक्ति अनुकूल मात्र कार्य व स्वीकार. वट एवर इज फेवरेबल टू डिवोशनल सर्विस वी एक्सेप्ट इट. मान लीजिए पहले भागवत पुस्तक में थी, हर जगह भागवत ले जाना मुश्किल होता था. अभी वही भागवत टैबलेट में, फोन में आ गई. अब कहीं भी जाकर के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आप बैठे हैं, आधा घंटा वेट करना है, आधा घंटा आप भागवत पढ़ सकते हैं. तो ये क्या हो गया? ये आसक्ति नहीं है, यह अनुकूल चीज है कृष्ण भावना में. लेकिन वही आधा घंटे में फोन में आप फेसबुक चला रहे हैं, अभी आसक्ति होगी. तो उस प्रकार से हमको यह देखना है क्या वस्तु कृष्ण भावनामृत में हमको आगे बढ़ा रही है. जो भी कृष्ण भावनामृत में हमको सहायता करती है वह आसक्ति नहीं है, वह युक्त वैराग्य है. लेकिन अगर कोई वस्तु हमें कृष्ण भावनामृत से रोक रही है वह आसक्ति है. ज्यादा खा लिया, खा करके ऐसी अजगर जैसी स्थिति हो गई कि थोड़ा भी नहीं हिल पा रहे हैं, लेट गए, सो गए, उस दिन का पठन श्रवण सब बंद, प्रचार सब बंद, तो वह प्रसाद भी आसक्ति हो गई. लेकिन अखंड पुरिया करी प्रसाद स्वादन, सर्वखंड करो हरिनाम संकीर्तन, गले तक खाया लेकिन फिर पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन किया, प्रचार किया, तो वह प्रसाद अनुकूल हो गया. तो वस्तु में आसक्ति नहीं है, हमारी चेतना में आसक्ति है. कैसे हम उस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं. अगर वह हमारी भक्ति में अनुकूल सहायता कर रही है तो आसक्ति नहीं है. ठीक है. हरे कृष्ण. और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं? एनी करेक्शन? Yeah, very nice question. How to overcome attachments?
You are doing some job? Actually, recently 5 months back I left. You left. Why did you leave? Because sadhana and this all are not balancing. Because you considered Not only that is the half percent, and the remaining half my health is not well. So I want to take that. you left job because you consider sadhana and health is more important than job. So when we leave lower attachments, when we get higher attachment. Rup and Sanatan, yesterday we were discussing, Chaitanya Mahaprabhu told Rup and Sanatan that you leave your post of Prime Minister and Finance Minister and go to Vrindavan. Subuddhi Rai, who was a king, but when this Muslim king came in the power, he exiled Subuddhi Rai. Chaitanya Mahaprabhu didn't tell Subuddhi Rai that Subuddhi Rai, make a nice army, we will fight with the Muslim king, then we will defeat him, then we will become king. No. What Chaitanya Mahaprabhu told Subuddhi Rai? Go to Vrindavan. For what? Did Chaitanya Mahaprabhu what was that? Promotion? Demotion. Did Chaitanya Mahaprabhu demoted them? Chaitanya Mahaprabhu gave them higher responsibility. Previously, you were taking care of one area of Bengal. Now you take care of the whole world. And therefore, Rupa Goswami is sitting under a tree. What he is writing? In a net of instruction, what is writing? Vacho vegam, manasa krodha vegam, jivva vegam, mudarapastha vegam, etan vegan jo vishayat dhira, sarvam apimam prithvim sa shishyat. That is our goal. Highest goal. The whole world will make Krishna consciousness. Therefore, we leave lower attachments. If we have that goal, that we have to go to Krishna, our sadhana is that important, our preaching is that important. So, we have that kind of attachment, then we will not be attached to lower attachments. Suppose somebody tell you, if you stand 15 minutes in sun, in hot sun, afternoon, Bangalore sun, 15 minutes, we will give you 1 kg gold. Will you refuse that offer? But 15 minutes sun, you will sweat. You will have so much inconvenience. What we will do? No matter, we will tolerate this inconvenience. After 15 minutes, you will get 1 kg gold. In the same way, we know if we practice Krishna consciousness, we are going to go back to Godhead. So, any small things of this world, we tolerate. It doesn't matter. These attachments are not big attachments. If Krishna takes them away, doesn't matter. But our goal is, we have to go to Krishna. One thing we will never leave, that is attachment to our Guru, attachment to Krishna. That we will never leave. Anything else, we can easily leave. Just like when in storm, big trees get uprooted. Have you seen uprooted trees? Of course, in Bangalore, they are uprooting big trees. While I was traveling, I saw this gigantic tree they have cut, they are uprooting it from the roots. Have you seen uprooted trees? Have you seen their roots? Did you notice something in the roots? Roots are still holding the ground. Do you see? Even after uprooting from the ground, the roots are still holding the soil. That should be our attachment to Guru and Krishna. You uproot us, Krishna, you do whatever you want with us, but we will not leave our attachment with Guru and Krishna. That attachment will give us power to leave all lower attachments. Param drishta nivartate, that is higher taste. Okay? Hare Krishna. Any other question? Mataji has another question. How much time? We are already over time. Okay, last question. See, when I got the point, like the question is, as a female, there are some attachments from beginning. Like one attachment is dressing nicely and buying new clothes, buying new ornaments, and then cooking nice food,
And when family members appreciate this food is very nice, they feel satisfaction. See, when we talk about highest level of Krishna consciousness, that doesn't mean it will happen overnight. We have to go gradually. Prabhupada writes in Nectar of Instruction, advancement Krishna consciousness is a gradual process. It's gradual. We have to go slowly. Like suppose they're small children, if they wear big specs, thick specs, they take a stick and they walk like an old man, will it look good? And suppose a 90-year-old man is jumping here and there, will it look good? So everyone has to work as per their level. The level of Krishna consciousness we are in, we should dovetail in Krishna consciousness. Like we have some attachments. Okay, we want to dress nicely. We'll dress for Krishna. We want to cook nice food. We'll cook for Krishna and then we'll feed others. We want to take care of everyone nicely. When some devotees come or our family members, they are also devotees or they will become devotees. So we can serve them nicely, keeping Krishna in the center. So when we do all these things, slowly our attachment to Krishna grows. Like Pujari dresses the deity. As he dresses the deity, slowly his attraction to deity grows more and more than dressing himself. Therefore Pujari's dress is what? Dhoti and uttari, that's it. No other decoration. Because when we give more attention to Krishna, slowly attention from ourselves reduces. But it should happen organically. If we do suddenly, then we will not be satisfied, that will be artificial vairagya. And whenever this attachment will come, whenever the allurement will come, we will get carried away. So slowly, like Draupadi used to dress nicely, she was a perfect wife, taking care of 5 husbands. Taking care of one husband is difficult, taking care of 5 husbands. So she was doing her duty nicely, but her attachment to Krishna was more than anybody else. That we should remember. Our attachments to our responsibilities are fine, but that responsibility should never exceed with our attachment to Krishna. So our attachment to Krishna should be more than our attachment to our other things. Okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Sai Gaur Premanande Hare. So if I have spoken anything wrong or if it hurt anybody, please forgive me. Hare Krishna. I am learning as I am speaking. Hare Krishna. So thank you very much. I request all the devotees to please loudly chant the Hare Krishna Mahamantra, thanking Prabhuji for coming all the way from Ujjain and enlightening us on such wonderful topics today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare. At 11:30, Prabhu is taking another class at ISKCON Sanjay Nagar Bhakti Center, and the topic for that class is taking pleasure in others' success. So if any of you all are inspired to join us for that class, please let me know. I will pass on the address. Thank you very much. Hare Krishna.